हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां हम लोग जानेंगे कि जो एच का फॉर्म है उसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेज आप कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, किस फॉर्म के किस कॉलम में क्या क्या क्राइटेरिया फिल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, HLO ऐप जब आप ओपन करेंगे लॉगिन करने के बाद तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा प्रगणक को, जिसमें आपको HLB दिख रहा होगा, आपका राज्य संघ, जिला, तहसील, नगर, गांव, वार्ड कोड और मकान सूची ब्लॉक नंबर जो ऊपर HLB है वही यहाँ पे दिख रहा होगा। नजरी नक्शे के अनुसार अपना भवन संख्या ये भर लीजिए। आप एग्जैक्ट भी भर सकते हैं, कम भी भर सकते हैं, आप पीछे आकर इसको बार बार संपादित कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसमें भरते वक्त याद रखिएगा मिनिमम टू एबव जाइए कि मान लीजिए आपको 10 या 20 घर अभी काउंट करने हैं तो 20 लिखे हैं, इसमें 30 लिख लिए कि हाँ लगभग 30 जनगणना मकान अपेक्षा हो सकता है। जैसे ही मकान सूचीकरण कार्य पे आप क्लिक कीजिएगा तो मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रारंभ तिथि की जानकारी मिल जाएगी। क्या होगा इस पे कि लिखा होगा कि 1/5/2026 तक जो भी डाटा इसमें डाला जाएगा वो रिसेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका कार्य 2/5/2026 से शुरू हो रहा है और ये ट्रेनिंग ऐप है तो सर्वर पे से डाटा हटाना जरूरी है। ठीक। पहला वाला मकान सूची की प्रविष्टि, ये आपका क्या है, फॉर्म वाला कॉलम है, इसमें सारे फॉर्म्स आपके भरे जाएंगे। दूसरा जो है ये डाटा अपडेट करने की है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक डाटा है, ये जो अभी दिख रहा है कि आप इसको सिंक किया गया है लेकिन ये अपडेट डाटा में से हटा नहीं है, ये ऐप की गड़बड़ी है, इसको हट जाना चाहिए था और ये जो है सिर्फ इसमें दिखाना चाहिए था, इस वाले में। पहले सिंक किए गए संशोधित किए हुए डाटा, बट इसमें वो दिखा नहीं रहा, तो वो ऐप की गड़बड़ी है। खैर, वो सिंगल एक वहाँ पे बग है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। जो भी आप फ्रेश डाटा भरेंगे, फ्रेश फॉर्म भरेंगे, वो यहाँ दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए जनगणना मकान नंबर 9 है, लाइन नंबर 24 है, भवन नंबर 6 है। अब जनगणना मकान नंबर 9 यहाँ पे हमको कैसे मिला, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जनगणना मकान नंबर 10 यहाँ पे है, क्लियर है, लाइन नंबर 16। 9 नंबर जनगणना मकान नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सारांश में तो 1 2 3, ठीक है, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, मकान नंबर 3, मकान नंबर 3, मकान नंबर 4, मकान नंबर 2, मकान नंबर 5, मकान नंबर 6, मकान नंबर 7, मकान नंबर 7, मकान नंबर 8, मकान नंबर 9। लाइन क्रमांक जो है वो 15 है और 6 में मकान नंबर 9 दिया गया। 16 लाइन क्रमांक 16 में मकान नंबर 10, तो लाइन जो ये 6 है, 6 याद ध्यान रखिएगा, 6 है यहाँ पे, इसको हम 9 दिए, फिर 6 में यहाँ पे हम 9 दिए। ध्यान रखिएगा भवन क्रमांक 6 था, उसी में 9 है, तो अगर इस फॉर्म को आप डिलीट करेंगे तो वो बाद में भवन क्रमांक 6 में ही जनगणना मकान आप दे सकते हैं, किसी और भवन क्रमांक में ये जनगणना मकान नंबर आप नहीं दे सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप जाएं फील्ड में काम करने, तो मान लीजिए अगर आप भवन नंबर 7 पे हैं तो ध्यान से पूछ लीजिएगा कि 7 में कौन कौन से जनगणना मकान नंबर हैं। जब 7 आपका कंप्लीट हो जाए तो अपडेट में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि भवन नंबर और सेंसस हाउस नंबर जो है क्या वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि एक बार आपने भवन नंबर बदल दिया तो, जैसे कि मान लीजिए आपको 7, यहाँ पे 9 हमने दिया ना, यहाँ 6 है, 11 इसको भी हटाया है हमने, यहाँ भवन नंबर 6 है, 12 इसको भी हमने हटाया, यहाँ भवन नंबर 6 है, 13 इसको भी हमने हटाया, यहाँ भवन नंबर 7 है, 14 इसको भी हमने हटाया, यहाँ भवन नंबर 6 और 13 इसको भी हमने हटाया। समझिएगा इस बात को, अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। भवन नंबर 9, 11, 12, 13, अब इस सॉरी भवन नंबर मकान नंबर 9, 11, 12, 13, अब कभी भी इस मकान नंबर को अगर हमको उपयोग करना होगा फिर से, तो हम वो भवन नंबर 6 में ही उपयोग कर सकते हैं। इस जनगणना मकान नंबर को हम किसी और भवन नंबर के साथ यूज कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जिस भवन नंबर पे हैं, जैसे भवन नंबर आप 1 से ही काउंटिंग शुरू कीजिएगा, तो उसका सेंसस हाउस कंफर्म कर लीजिएगा कि उसका जनगणना मकान नंबर आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। अगर 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 आपने भवन, मान लीजिए भवन नंबर 7 दे दिया और नया जनगणना मकान नंबर जनरेट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने जनरेट किया है, यहाँ पे आपको हम दिखाएं कि भवन नंबर 7 में जनगणना मकान नंबर 14, तो इस 14 वाले को आप 8 के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, 6 के साथ यूज नहीं कर सकते हैं या किसी और के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
ये 7 वाले के साथ 14 टैग्ड हो गया है। अगर आपको इसको डिलीट भी करना है तो वो 7 वाले के साथ ही आएगा। समझ में आया? यानी कि अगर मान लीजिए भवन नंबर 6 में ही आपको जनगणना मकान नंबर 14 देना था और आपने इसको भवन नंबर 7 में दे दिया गलती से, तो फिर आप वापस नहीं जा पाइएगा। तो आपको ध्यान से इस पे काम करना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब फायदा आपको मतलब सवाल आ रहा होगा माइंड में कि फिर ये हटाने का फायदा क्या है? हम कैसे इस हटाने का क्या फायदा हम देख रहे हैं? तो हटाने का फायदा सिर्फ तब है जब आपका परिवार संख्या गलत हो गया हो। समझिएगा, हाउस होल्ड संख्या गलत हो गया हो। मान लीजिए कि भवन नंबर 6 में 4 परिवार रह रहे थे। 4 परिवार कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने मेन गेट खोला और वो किसी बरामदे में खुलता है। बरामदे, आंगन नहीं, बरामदे में। किसी बरामदे में खुला, वहां से वो अपने अपने रूम में गए और सबका अलग अलग किचन है। उस केस में भवन नंबर 6 में 4 परिवार, मकान नंबर 13 में 4 परिवार है। अगर जैसे कि 9, 11, 12, 13 ये हम लोग ने मकान नंबर चुना था जो कि भवन नंबर 6 में है। तो 9, 11, 12 जो है ये अलग अलग फ्लैट समझ लीजिए। और फ्लैट नंबर 13 में 4 परिवार रह रहे हैं, तो 4 फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन हर बार भवन नंबर 6 मकान नंबर 13 लेंगे, भवन नंबर 6 मकान नंबर 13 लेंगे। तो ये 4 बार लेंगे, भवन नंबर 6 मकान नंबर 13, भवन नंबर 6 मकान नंबर 13। सिर्फ लाइन क्रमांक चेंज होगा और वहां पे परिवार की संख्या बढ़ेगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। कभी भी क्लियर है? क्योंकि मकान तभी अलग होगा, मकान नंबर तभी अलग होगा अगर उसका रास्ता किसी सड़क, गली या साझे आंगन में खुलता है। यानी कि वो किसी के ड्राइंग रूम, बरामदे से होकर नहीं गुजर रहा है। अगर आपका बरामदा कॉमन है, साझा आंगन नहीं है, उस केस में मकान नंबर एक ही रहेगा, परिवार नंबर की संख्या बढ़ जाएगी। तब आपका भवन नंबर 6 होगा, मकान नंबर 13 होगा और वो 4 बार होगा और उसमें हाउस होल्ड नंबर बदलेंगे और मुखिया का नाम चेंज होगा। समझिएगा, फॉर्म आपके 4 खुलेंगे। इसीलिए इसको हम लोग देखेंगे कैसे होगा। अब केसेस लिखते हैं हम लोग। तो सिर्फ डिलीट हुए, ये चीजें समझ में आ गई कि अगर जिस भवन नंबर पे हमने जो जनगणना मकान नंबर चुन लिया, उसी भवन नंबर पे वो जनगणना मकान रहेगा। इसीलिए आपको फॉर्म सावधानी से खोलना है, चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे इसमें बहुत सारे बदलाव करने के ऑप्शन देने चाहिए थे ताकि सहूलियत हो, जो कि नहीं दिया गया। तो हमको अपने काम को सावधानी से करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। जैसे हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया कि डाटा अपडेट इस सेक्शन में होगा, जो भी डाटा हमको डिलीट करना होगा। जैसे मान लीजिए भवन नंबर 6 है, मकान नंबर 9 है, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। यानी अपने पास 10 नंबर तो अलॉटेड है, वो जो फंसा हुआ है उसको हटाइए। अपने पास 8 तक के डाटा जो हैं वो किसी और में है, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए भवन नंबर, मकान नंबर देख लीजिएगा यहाँ पे, मकान नंबर यहाँ देख लीजिएगा। मकान नंबर 1, 2, 3, 2, 3, ठीक है, 3, 4, 4 भी डिलीट है 8 नंबर लाइन में, ठीक। 5 भी 10 पे है, 6 जो है वो 11 पे है और भवन नंबर 4 में है, 7 जो है भवन नंबर 4 में है, 7 जो है भवन नंबर 4 में है और भवन नंबर 8 में 5 जो है, भवन नंबर 8 जो है 5 में है, भवन नंबर 9 से फ्री है। अगर यानी कि अब दिखाइए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं उसको आप समझ लीजिए। मकान सूची की प्रविष्टि में हम जब जाएंगे, भवन नंबर यहाँ हम दर्ज करेंगे 1, तो जो जो जनगणना मकान नंबर इससे जुड़ा होगा सिर्फ वही यहाँ दिखाएगा, 1 और 2। अगर मकान नंबर हम इंटर करते हैं 2, सॉरी भवन नंबर हमने इंटर किया, यहाँ पे भवन नंबर इंटर किया 2, तो जो जो जनगणना मकान नंबर 2 से जुड़ा होगा सिर्फ वही दिखाएगा और उसी को आप चुन सकते हैं। या आप उसमें दोहरा रहे हैं, उसमें परिवार की संख्या ज़्यादा है। मान लीजिए मैंने मकान नंबर चुना 6, तो हम लोगों ने 6 में डाला था 9, 11, 12, 13, वही नंबर यहाँ पे दिखाएगा 9, 11, 12, 13। आप इसको चुन सकते हैं उस फॉर्म में डालने के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लाइन क्रमांक कभी भी नहीं रुकता है, जितने फॉर्म आप खोल चुके होंगे भले डिलीट कर दीजिए, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब एक बात समझते हैं, फॉर्म भरते हैं सिंपल सा। मान लीजिए भवन नंबर हमारा 6 है
और जनगणना मकान नंबर हमने चुना पहले 9। ठीक, चाहे एक काम करते हैं, हम 6 वाले को बाद में एडिट करेंगे, हम फ्रेश भवन नंबर लेते हैं। हमने जैसे कि भवन नंबर ले लिया 8। ठीक, भवन नंबर 8 लिया, 7 वाले को हम 14 तक दे चुके हैं, यानी यहाँ पे देखिए दोहराएं का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ दोहराएं का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पुराने में हम अभी तक इस नंबर को चुने ही नहीं है। जैसे ही यहाँ 7 डालेंगे तो देखिए यहाँ दोहराने का ऑप्शन जनगणना मकान आया, यहाँ पे 14 देगा। 14 नंबर अभी यूटिलाइज नहीं है उसमें। जैसे ही यहाँ पे हम देखें 2 चुनेंगे तो यहाँ हमको ऑप्शन मिल जाएगा दोहराएं का। ठीक है, क्योंकि 2 वाला जो है वो फॉर्म आप सिंक और सेव कर दिए हैं, इस चीज़ को समझिए। अगर जैसे हम यहाँ 6 चुनेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन दोहराएं का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 वाले सारे फॉर्म हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अगर नहीं भरोसा होता है तो चलिए हम लोग एक बार फिर से पीछे चल के देखते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ गए तो समझिए आपका ये पूरा क्लियर हो गया। जैसे पहले से डाटा सिंक किया हुआ, इसमें देखिए 1 में 1 था, 2 में एक भवन नंबर 1 में 2 था, भवन नंबर 2 में 3 क्रमांक था, ये सिंक किया हुआ है तो इसको हम दोहरा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए जो डाटा डिलीटेड वाले में है, जैसे जैसे मकान नंबर भवन नंबर 6 हम लोग खोजते हैं, भवन नंबर 6 भवन नंबर 6 भवन नंबर 6 में 9 मिटाया गया है, भवन नंबर 6 में 11 मिटाया गया है, 6 में 12 मिटाया गया है, 6 में 13 मिटाया गया है, 7 में 14 मिटाया गया है, 6 में 13 मिटाया गया है। ठीक, 6 में 13 मिटाया गया है। ओके, अब एक बात समझिए, हमने 7 में 14 मिटाया, 6 में 9 11 12 13 मिटाया, यानी वो डाटा जो है हमारा सहेजा नहीं हुआ है। इसीलिए जब हम प्रविष्टि करने जाएंगे यहाँ पे देखिए हमने अभी इनकम्प्लीट छोड़ा इसको, 25 वाले को अपूर्ण, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमने जनगणना मकान जैसे ही चुन लिया, भवन नंबर जैसे ही चुन लिया, एक लाइन क्रमांक खुल गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे डिलीट तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए हम जैसे ही इसको ठीक करेंगे, यहाँ पे एक नया फॉर्म खोलेंगे तो लाइन नंबर 26 खुलेगा। अगर भवन नंबर अब हम 6 चुनते हैं, अगर हम भवन नंबर अब 6 चुनते हैं तो यहाँ पे हमको दोहराए का ऑप्शन देगा। क्यों? क्योंकि लाइन क्रमांक 25 में भवन मकान नंबर 9 अवेलेबल है। जैसे ही यहाँ दोहराए करेंगे देखिए यहाँ पे पुष्टि जैसे ही करेंगे, यहाँ देखिए 13 आया और 13 वाले में यहाँ पे एक ऑप्शन है अपना 9। ठीक, तो कुछ कुछ ग्लिचेज हैं, लेकिन समझिएगा सिंपल सा रूल, हम यहाँ तभी चुन सकते हैं इस वाले कॉलम में, हम यहाँ तभी चुन सकते हैं जब यहाँ पे भवन नंबर सिमिलर होगा। यानी 6 में हमने 4 फॉर्म खोल दिए हैं, 9 11 12 13, तो वो 6 में ही अब आएगा, वो दूसरे में नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर हमको भवन नंबर 1 में काम करना है तो जितने उसमें सेंसस हाउस से पहले हम उस पर काम कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। अब हम लोग फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब फॉर्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इनकम्प्लीट वाले को ही लेते हैं हम लोग। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए ये 2 को खुल गया ना, इन दोनों को डिलीट करते हैं। अब लाइन नंबर देखिएगा 27 से शुरू होगा। ठीक, ठीक है, ओके। मकान सूची की प्रविष्टि 27 नंबर जो है लाइन नंबर आ गया। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं भवन नंबर लिए 8 और यहाँ पे हम चुन नहीं सकते हैं। अब चुन नहीं सकते हैं, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि 8 में हमने कोई मकान नंबर दिया ही नहीं। हमने नया लिया, हमको जनगणना मकान नंबर मिला 15, क्योंकि 14 तक ऑलरेडी हमने किसी किसी मकान नंबर को दे चुका है। अगले पे बढ़ेंगे, पहला सवाल आएगा SEID। अभी हाँ कीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। उस समय जब ऐप में हाँ कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दिख जाएगा, वहाँ पे आप SEID नंबर डालिएगा तो सारा क्वेश्चन खुल जाएगा। अभी हम लोग करते हैं ना, चुनते हैं जनगणना मकान का फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है, तो एक मिट्टी। दूसरा हम चुन लेते हैं उसका दीवार घास फूस से बना है। तीसरा कह रहा है कि छत क्या है, तो वो भी हम मान लेते हैं घास फूस से बना है। कोई भी जिससे बना हो वो आप चुन सकते हैं, जो अधिक मात्रा में यूज हुआ होगा वो चुन सकते हैं। अब समझिएगा, इस बात को समझिएगा, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, ये वाला क्वेश्चन सबसे मेन है। पहला हम फॉर्म, सारा फॉर्म एक एक करके हम लोग भरेंगे, इसीलिए मल्टीपल फॉर्म्स होंगे। पहला हम आवास चुनते हैं और मान लेते हैं कि इसमें वो लोग रह रहे हैं, वो लॉक भी नहीं है, संस्थागत भी नहीं है।
अगले पे जाएंगे, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है। अगला परिवार क्रमांक इसको 11 मिला, 10 तक ऑलरेडी मिल चुका होगा, समझिएगा इस चीज़ को। अब इसमें हम व्यक्ति डाल देते हैं कि 5 रहते हैं, 5 लोग इसमें रहते हैं। मुखिया का नाम मान लीजिए हम सरोज डाल देते हैं, सरोज। हिंदी में हमने लैंग्वेज चुना है तो वो हिंदी में ही लेगा, दूसरे लैंग्वेज में नहीं लेगा, ठीक। मान लेते हैं ये पुरुष है चाहे स्त्री है, अनुसूचित जाति से है। अगला कर लिया। अगर मान लीजिए अनुसूचित जनजाति का लिस्ट देखना होगा तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं। अगला हमने क्लिक किया। इस मकान के स्वामित्व अपना है, किराए का है, परंतु अन्यत्र अपना मकान, कहीं और अपना मकान है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, अन्य कोई, तो जो ऑप्शन होगा वो चुन सकते हैं। हमने अपना चुन लिया। रहने के लिए कमरे हमने 5 डाल दिए कि 5 कमरे हैं इसके पास रहने के लिए। कमरे वही होंगे जिसमें आप रह रहे होंगे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बरामदा, जहां अगर अपना शयन कक्ष नहीं है तो नहीं होगा। विवाहित दंपत्ति मान लेते हैं इस परिवार में 2 हैं, ठीक है, 2 हम लोग दंपत्ति मार लिए। अगला, अगर दंपत्ति कोई भी नहीं है तो 0 डालिएगा। नेक्स्ट किया। पेयजल का स्रोत, उपचारित स्रोत तभी होगा जब किसी ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आ रहा है। अगर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी नहीं आ रहा, अपने मोटर से भी हम ले रहे हैं तो वो अनुपचारित स्रोत होगा। अगला करते हैं। पेयजल के स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर या फिर अगर ड्रिंकिंग वाटर, जो चीज़ आपके घर तक पहुंच जाए वो परिसर के अंदर है, ठीक है। अगर दूर वाला केस देखेंगे तो जो जैसे माथे पे जो मटका होता है जो दूर से औरतें लेके आती हैं राजस्थान में, वो वाला केस हुआ 500 मीटर से दूर, आधा किलोमीटर से दूर ला रहे हैं तब वो दूर हुआ। परिसर के निकट निकट जो है वो 100 मीटर वाला केस हो गया। परिसर के अंदर आप समझ रहे हैं, आपके प्रीमाइसेस के अंदर अगर लाकर कोई पहुंचा दे रहा है, जैसे टैंकर ही पानी पहुंचा दिया आपके घर पे, चाहे कोई पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो डब्बा कैन आता है 20 लीटर को, वो पहुंचा दिया तो परिसर के अंदर आएगा। प्रकाश की स्रोत की बात करें कि प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है, तो मुख्यतः हम लोग बिजली करते हैं। अगर किसी को और डालना हो तो वो डाल सकता है अगर उसका स्रोत अलग है। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए है तो केवल परिवार के लिए, क्योंकि हम रेसिडेंस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए फ्लश टाइप शौचालय का प्रकार उसका पाइप सीवर पद्धति है। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो ढकी नाली से जुड़ी हुई है, ठीक। परिसर के अंदर स्नान गृह है उसके पास। रसोई घर एलपीजी है और उसके पास रसोई घर भी है, कनेक्शन उपलब्ध है। अगर मान लीजिए एलपीजी है, रसोई घर नहीं है, घर में ही खाना बना रहा है। अगर मान लीजिए एलपीजी है लेकिन रसोई बाहर खाना बनाता है, घर के बाहर, या खाना नहीं पकाता है, तो 7 नंबर, ठीक। खाना पकाने के लिए मान एलपीजी हम लोग यूज़ किए थे तो एलपीजी यहाँ चुनेंगे। रेडियो ट्रांजिस्टर मोबाइल पे सुनता है, नहीं है तो नहीं चुन लेंगे, ठीक। टेलीविज़न और मान लीजिए दूरदर्शन है, मुफ्त डिश उसको यूज़ हो रहा है। इंटरनेट की सुविधा मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहा है। लैपटॉप कंप्यूटर है तो हाँ, नहीं तो ना आप चुन लीजिए। टेलीफोन स्मार्टफोन होता है, मैक्सिमम केसेस में स्मार्टफोन ही यूज़ कर रहे हैं लोग, वही यूज़ कीजिएगा। साइकिल स्कूटर मान लीजिए दोनों है उसके पास, कार जीप है, हाँ, सब हमने टिक कर दिया। गेहूँ क्या खाता है ज़्यादा, मान लीजिए गेहूँ खाता है। मोबाइल नंबर जो भी होगा इंटर करेंगे, अगर नहीं होगा, मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सबमिट कर देंगे डायरेक्ट, ये सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा सारा आपको डिटेल दिखेगा। पुष्टि कर देंगे, एक लाइन नंबर आपका फिल हो गया और ये यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये आपका यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, ये दिखा देगा। वो इसलिए दिखा रहा है कि 10 फॉर्म आपके हो गए हैं, क्योंकि हम लोग 10 से ज़्यादा डिलीट कर चुके हैं, इसलिए वो कह रहा है कि डाटा सिंक कर लीजिए ताकि सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो 10 फॉर्म के बाद वो बार बार आपको मैसेज देगा, पॉपअप देगा कि डाटा को सिंक कर लीजिए। अब 27 नंबर भवन में भवन नंबर 8 में परिवार क्रमांक 11 और 27 नंबर हमारा क्या है, लाइन क्रमांक है। जनगणना मकान नंबर कितना है, 15 है। अब बात समझिएगा। मान लीजिए इसी भवन में ये जो परिवार रह रहा था 11, इसी के साथ 12 भी रह रहा है, क्योंकि इनका एक फ्लैट है, उसी फ्लैट में ये अलग अलग रूम में रह रहे हैं। भले ही इनका किचन अलग हो गया हो, समझिएगा, भले ही इनका किचन अलग हो गया हो, उस सेंस में सिर्फ परिवार क्रमांक बदलेगा। वो कैसे बदलेगा, अब हम जब जाएंगे अगला फॉर्म भरने, तो यहाँ पे हम चुनेंगे दोहराएं, यानी मकान नंबर 8 आ गया। अब यहाँ जनगणना मकान भी हम दोहराएंगे, पुष्टि करें, तो देखिए यहाँ जनगणना मकान जो अभी हम लोग 15 भरे थे वही आ गया। फिर अब अगला जाएंगे, यहाँ पे फिर नहीं करेंगे, आवास क्लिक करेंगे,
फिर अगला क्लिक करेंगे, यहाँ पे रहने योग्य क्लिक करेंगे, यहाँ पे परिवार क्रमांक 11 के बाद 12 आ गया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हम 3 व्यक्ति चुन लेते हैं। क्यों परिवार हम क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि इनका किचन अलग था। अब मान लीजिए इसमें हम संजय नाम रख देते हैं। संजय नाम का कोई परिवार का मुखिया है। अगला किए, मान लीजिए ये पुरुष है, ये एसटी है। अगला कर लिए, अपना परिवार में कमरे 2 हैं, ठीक। दंपतियों की संख्या 1 है, ऐसा हम लिख लेते हैं। तो इस हिसाब से आपने क्या हुआ, खाने के बेसिस पे परिवार अलग कर दिया, लेकिन उनका मकान अलग नहीं हो रहा था। सेंसस हाउस एक ही है लेकिन परिवार 2 हैं। परिवार 2 हैं तो उस केस में भी आपके 2 फॉर्म भरेंगे, उसी सेंसस हाउस पे उसी मकान नंबर में 2 फॉर्म भरेंगे, ठीक। फिर से हम लोग इसमें जो जो चीजें हैं वो सारा चुन लेंगे। ओके, इस तरीके से सारे सवाल का हम लोग जवाब दे देंगे। सारे सवाल का जवाब दे देंगे। ओके, ठीक। यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट जब करेंगे तो एक चीज़ अब आप हमको दिखाते हैं। यहाँ पे डाटा अपडेट करने में ये देखिए, भवन क्रमांक 8, परिवार क्रमांक 11, जनगणना मकान 15। भवन क्रमांक 8, परिवार क्रमांक 12, जनगणना मकान 15, यानी 15 में ही 2 परिवार रह रहे हैं। इस चीज को समझ लीजिएगा। परिवार कब बटेगा? अगर यही आंगन में इनका रूम खुल रहा होता तो हम इसको 2 जनगणना मकान नंबर दे देते, लेकिन इनका कहाँ खुल रहा है? बरामदे में, जो कि दोनों का सेम बरामदा उसी बरामदा से निकल रहा है। आंगन एक कॉमन गलियारा, जो रूल बनाया गया वो समझिए। सड़क, गली, साझा सीढ़ी, अगर सीढ़ी हो, सबका सीढ़ी पे खुलता हो जैसे फ्लैट सिस्टम में है, या फिर आंगन जो पुराने स्टाइल में आंगन था उसमें आप मकान नंबर अलग दे सकते हैं। उसके इतर अगर कोई आपको चीजें मिलती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी के बरामदे से होकर ऊपर वाले फ्लैट में जा रहा, मतलब वो नीचे वाले का ड्राइंग रूम भी है और उसमें से सीढ़ी निकल रहा और वो ऊपर जा रहा है, उस केस में जनगणना मकान नंबर 1 होगा और परिवार 2 हो जाएगा। फ्लैट आप काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए सेपरेट एंट्री नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फॉर्म वाले केसेस आपने समझ लिए कैसे होगा। अब हम सवालों पे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं मकान सूची की प्रविष्टि। यहाँ पे हम लोग चुनते हैं भवन नंबर 9। भवन नंबर 9 यानी कि नया, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? जनगणना मकान 16। अब मान लेते हैं ये वाला जो था, बांस, लकड़ी, कुछ भी चुन लीजिए 6 तक, जो उसका है, मतलब अभी हम लोग टेम्पोररी चुन रहे हैं। अब सेकेंड कॉलम पे चलते हैं। 7 नंबर ही मास्टर क्वेश्चन है, आवास सह अनुपयोग। आवास सह अनुपयोग जैसे करेंगे, यहाँ वास्तविक उपयोग कहेगा। मान लीजिए उसके पास दुकान है, हमने उसको क्या कर दिया, शॉप है उसके पास, हमने ये टिक कर दिया और उसके बाद अगले पे क्लिक किया। जैसे ही अगला क्लिक करेंगे तो आवास सह था तो आवास की जानकारी वो पूरी मांगेगी और ऐसे करके पूरा 34 क्वेश्चन भरा जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए हमने दुकान कार्यालय चुना, तो वो किस चीज का दुकान कार्यालय है यहाँ पे आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया किराना, किराना, ठीक है, किराना, किराना स्टोर है, आप पूरा लिख सकते हैं। और अगला जैसे ही करेंगे वो सबमिट पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब समझिएगा, स्कूल कॉलेज करेंगे, इसमें भी सीधे सबमिट पे आ जाएगा। यहाँ स्कूल का नाम लिख दीजिए जो भी है, अगला करेंगे सबमिट पे आ जाएगा। वैसे ही इस हॉस्टल, अस्पताल, फैक्ट्री, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय, ये सारे जितने हम चुनेंगे सीधा सबमिट पे आएगा। जीरो खाली है, इस पे क्लिक करेंगे, क्या आएगा? सबमिट पे आएगा। अब और क्या केसेस बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने आवास चुना और आप वहां गए और वो लॉक है, समझिएगा, लोग उसमें रहते हैं लेकिन वो लॉक है। जैसे ही आपने आवाज चुना और लॉक है, अगला जैसे ही करेंगे मोबाइल नंबर इंटर करने का होगा। मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं तो सबमिट कीजिए, वो सबमिट हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए हमको संस्थागत चुनना है, संस्थागत कब एक्टिव होगा? जब आवास सह अन्य उपयोग, यानी जेल में कैदी भी रह रहे हैं
और वो जेल के लिए उपयोग भी हो रहा है, तो हम 2 नंबर चुनेंगे और यहाँ पे उपयोग लिख देंगे जेल, ठीक है, और यहाँ पे चुन लेंगे संस्थागत। अब जब अगला करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये ऐप की गड़बड़ी है कि वो 4-5 पे संस्थागत चुनने के बाद भेज रहा है, लेकिन वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम यहाँ पे जेल चुन चुके हैं और यहाँ संस्थागत है, अगला जब हम क्लिक करेंगे, अगला तो ये देखिए 9,999 आ गया परिवार क्रमांक। 10 इस परिवार में समानता, मान लीजिए 5,000 लोग रहते हैं। नाम दर्ज कर देंगे, कौन है इंचार्ज, वार्डन या फिर जेलर, ठीक है, जेलर जो है उसका मुखिया है, ठीक। अब मान लीजिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं, जेलर, देखते हैं इंग्लिश में लिखा, अगला किया, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, देखिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। क्या नहीं दिक्कत नहीं है कि 11 नंबर के बाद कोई सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं, 11 नंबर के बाद कोई सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं, इसमें 11 तक ही भरना है और 8 नंबर पूछेगा नहीं कि वो रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है। अगला करेंगे, ये सीधे सबमिट पे जाएगा, पुष्टि कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम फिर से जब जाएंगे डाटा में, तो यहाँ पे आपको 8 में 15 2 परिवार थे, ठीक, 9 में 16 और ये कैसा हमने चुना, संस्थागत, क्लियर है। अब आप अगर 9 को डिलीट करेंगे, सपोज 9 को डिलीट करेंगे, भवन नंबर 9 को हमने डिलीट किया, हाँ, तो यहाँ पे जब आप फिर से फॉर्म भरने जाएंगे, तो जब 9 नंबर आप चुनेंगे ना, मकान नंबर, लाइन क्रमांक बढ़ गया 30, तो यहाँ पे सिर्फ वही 16 ही दिखाएगा। 16 में ही आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं भाई वो संस्थागत नहीं था, मान लीजिए संस्थागत वाला, तो वहाँ भी चेंज कर सकते थे, या फिर हो सकता है कि आपको उसमें कुछ और बदलाव करना है या फिर कुछ और एडिशन करना है या 16 में और परिवार जोड़ने हैं, बस उतना ही कर सकते हैं आप बार बार 16 को इस्तेमाल करके इस 9 नंबर भवन में जितने आपको परिवार ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने, मान लीजिए आपको 9 में डालना था 14 और वो आप 7 को अलॉट कर चुके हैं, फिर वो बदलाव नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए क्रम में बढ़िएगा कि एक नंबर घर में हमने 2 सेंसस हाउस अलॉट कर दिए, वो उसी का था तो ओके है। अगर एक बार आपने सेंसस हाउस अलॉट कर दिया तो फिर वो भवन नंबर के साथ जुड़ जाएगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। अब एक और चीज समझ लीजिए, अब जैसे जैसे यहाँ पे हमारा 2 डाटा अभी बचा हुआ है, 8 8 15 और 15, इसको हम जैसे ही सिंक कर देंगे, यहाँ पे सिंक करें, यहाँ पे साइन करेंगे, मान लीजिए जो भी है, सेव और सिंक करेंगे, उसके बाद वो अपडेट वाले से गायब हो जाएगा। आपको वो कहाँ दिखेगा, सेव एंड एडिट वाले में। सर्वर स्लो होगा, हो सकता है, उसीलिए अब टाइम लग रहा है। जैसे कि अभी सिंक हो गया, सिंक होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे डाटा को, तो ये देखिए नीचे 5, कुछ ना कुछ इशू है इस ऐप में, वो सिंक करने के बाद वहीं आएगा, ठीक है। सिंक करने के बाद ये सिंक नहीं हो रहा है, ये ऐप का प्रॉब्लम है, सिंक वैसे ही होता है और सिंक होने के बाद वहाँ आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन उसमें नहीं है, ये ऐप की प्रॉब्लम है। बाद में अगर ऐप में आपको सुधार दिया जाए तो वो अलग चीज़ें हैं कि आप एडिट भी सब कुछ कर रहे हैं हर चीज़ से। जैसे यहाँ देखें हम, अब आ गया है ना, 8 में 15 ये सारा चीज़ सिंक हो गया, लेकिन अभी भी एक चीज़ देखेंगे तो वो 16 वाला डाटा वहीं पे फंसा हुआ है। देखिए ये ऐप का प्रॉब्लम है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा ऐप में कि सिंक करने के बाद डाटा कहाँ जाएगा। अब इस 8 नंबर वाले इन दोनों को डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, 8 में 15, हाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर से आप भवन नंबर 8 डाल दीजिए किसी लाइन क्रमांक में और जनगणना मकान नंबर, मान लीजिए कि कोई परिवार छूट गया हो। अब इसका फ़ायदा देखिए आप कहाँ कहाँ क्या बदलाव कर सकते हैं। कोई परिवार छूट गया हो, कहा कि मेरा काउंटिंग तो हुआ ही नहीं,
हम 3 भाई एक ही घर में रह रहे हैं, हमारा रास्ता अलग अलग नहीं है, तो जनगणना मकान तो हमारा एक हुआ, लेकिन परिवार संख्या तो हमको दीजिएगा ना आप। तो उस सेंस में उसको परिवार क्रमांक आप दीजिएगा। तो भवन नंबर फिर से वहां जाइएगा और चुनिएगा। इस वाले फॉर्म में हम जाएंगे, मकान सूची प्रविष्टि भवन नंबर 8 और जनगणना मकान नंबर 15। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा। अगला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर उसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे परिवार क्रमांक 13 हमको मिल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई इसमें दिक्कत हो, कोई और सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि अगर ये होगा तो क्या होगा। उसको हम लोग देखेंगे और आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।